वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। आर्यन द्रविडियन जो थ्योरी है, जो पहले तो ये बताएं ये थ्योरी क्या है। अब ये थ्योरी ये है कि अप्रॉक्सीमेटली ये थ्योरी ऐसा कहता है कि कुछ 1500 BC के आसपास, पहली बात तो ये है कि ये थ्योरी कहता है कि जो सो कॉल्ड द्रविडियन लोग हैं, पहली बात तो ये थ्योरी नहीं है, ये हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस है जो कभी प्रूव नहीं की गई। इसको प्रूव करने के लिए 2 करोड़ 10 लाख का इनाम जयपुर डायलॉग्स ने अनाउंस किया था। उस चीज़ को 5 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई इस थ्योरी को प्रूव करने आया नहीं। हाँ, ये एक और समस्या है। तो थ्योरी ये कहता है कि जो भारत के ओरिजिनल नागरिक है, इनहेबिटेंट्स है, वो सो कॉल्ड द्रविडियंस थे। और ये हर जगह भारत में रहते, पूरे सब कॉन्टिनेंट में। ये हमारे भारत के ओरिजिनल निवासी थे। और कुछ 1500 BC के आसपास बाहर से, यूरोप से और सेंट्रल एशिया से गोरी चमड़ी वाले आर्य आए। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने इन द्रविडियंस को हरा दिया और उनको फिर साउथ में, भारत के दक्षिणी हिस्से में फोर्सिबली वहाँ भेज दिया उनको। और फिर ये अपनी भाषा, संस्कृत को सबके ऊपर थोप दी। और उनका जो बहुत ही इविल रिलीजन है, हिंदुइज्म विथ कास्ट सिस्टम, ये सब पे थोप दिया। और तब से भारत इस परिस्थिति में है। तो ओवरऑल उनका इस थियरी का ये जेस्ट है। और ऐसा लगता है कि ये रेशियल थियरी है, लेकिन एक्चुअली थियरी का जो मेन क्रक्स ये है कि संस्कृत इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज टू इंडिया एंड हिंदुइज्म इज़ अ फॉरेन रिलीजन टू इंडिया। ये सब बाहर से आए हैं। तो आपने आपकी भाषा और आपका रिलीजन इनके ऊपर थोपा, तो आप क्यों नहीं कोई और आपके ऊपर फॉरेन रिलीजन्स थोपे? इट इज़ जस्टिफाइड, इट इज़ कम्प्लीटली जस्टिफाइड बिकॉज यू डिड द सेम थिंग। तो एसेंशियली मेन क्रक्स आर्यन इन्वेजन थियरी का ये है। 1500 BC के आसपास बाहर से आर्य आए। और आज के जो नॉर्थ इंडियंस और वेस्ट इंडियंस है, ये आर्य के डिसेंडेंट्स है। मतलब दे आर इविल, दे आर द रिजल्ट ऑफ इन्वेजन। और जो साउथ के जो लोग हैं, स्पेशली तमिल्स एक्सेट्रा, ये ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं इंडिया के। तो ये थ्योरी क्या करती है? इट डिवाइड्स भारत को डिवाइड करती है 2 हिस्सों में, नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया। और ये एक सेपरेटिज्म वाला फीलिंग क्रिएट करती है और ऑपरेशन वाला फीलिंग क्रिएट करती है अमंग पीपल ऑफ सदर्न इंडिया। और दूसरा उसमें कास्ट का भी एंगल ले लोग लाते हैं कि हायर कास्ट जो लोग हैं वो आर्यंस है, और सो कॉल्ड लोअर कास्ट वाले जो लोग हैं वो द्रविडियंस है। और उनको हज़ारों वर्षों से ऑपरेस किया है गोरों ने, आर्य लोगों ने। और अब हमें सोशल जस्टिस की ज़रूरत है एंड द सनातन धर्म हैज़ टू बी डिस्ट्रॉयड। द ब्राह्मण्स आर इविल और संस्कृत इज इविल एंड ऑल नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस आर फॉरेन लैंग्वेजेस। तो ये बात है। सो इससे क्या होता है कि भारत में डिविजन्स खड़े होते हैं। ये थियरी कुछ 19th सेंचुरी के मिडिल में शुरू हुई थी। अब मैक्स मिलर का ओरिजिनल ये थॉट था और उसका एक भी एविडेंस नहीं है, लेकिन इट इज़ स्टिल द मोस्ट डोमिनेंट थियरी। आपके हर कॉलेज में, हर टेक्स्ट बुक में, स्कूल में ये थियरी पढ़ाई जाती है, आइदर ओवर्टली और कवर्टली, लेकिन ये चलता आ रहा है। और आज आई मीन इफ यू लुक एट गवर्नमेंट ऑल्सो, बहुत सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स में ये आर्यन द्रविडियन की बात होती है। जुडिशरी भी बात करती है आर्यन द्रविडियंस की। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर अंटिल रिसेंटली इसे बात कर रही थी, आर्यंस एंड द्रविडियंस एंड ऑल दैट, आर्यन कल्चर एंड द्रविडियन कल्चर। तो ये बहुत डीप रूटेड है इंडिया में, इंडियन कॉन्शियसनेस में। और मोस्ट जो हमारे जो लोग हैं उनको पता भी नहीं है कि दिस इज ऑल लाइज, देयर इज नो प्रूफ फॉर इट। लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक्स में ये पढ़ा जाता है, हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स ये सब मानते हैं, हमें पढ़ाते हैं। अगर आप IAS में जाएंगे तो आपको ये पढ़ाया जाएगा, आपको ये सब अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और आपको एग्जाम में वो सब लिखना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है आज। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रूफ, नो एविडेंस ऑफ एनी इन्वेजन, एनी माइग्रेशन, नथिंग। तो पहले उन्होंने कहा था कि इन्वेजन हुआ था, आर्यन इन्वेजन। ठीक है भाई, आर्यन इन्वेजन हुआ था, तो हमें दिखाइए एविडेंस का है इन्वेजन का, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो भाई आपको लोग 200-150 साल से ढूंढ रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स,
एविडेंस का फॉर इन्वेजन आज तक एक भी एविडेंस नहीं मिला है कहीं पर भी। तो फिर क्या हुआ कि लेट 20th सेंचुरी में हमारे जो महान हिस्टोरियंस है, एमिनेंट हिस्टोरियंस, उन्होंने इस थियरी को थोड़ा सा रिवाइज किया, अमेंड किया। वो कहते हैं कि वी हैव मॉडर्नाइज्ड द थियरी, वी हैव न्यू एविडेंस नो कि भाई इन्वेजन नहीं था, ये माइग्रेशन था। ठीक है, माइग्रेशन था, तो हमें माइग्रेशन का एविडेंस दिखाइए आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में। जब कोई किसी जगह पर माइग्रेशन होता है तो आपको आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में उसका एविडेंस मिलेगा। कल्चरल चेंजेस, चेंजेस इन लाइफस्टाइल, चेंजेस इन आर्किटेक्चर, चेंजेस इन रिलीजियस इमेजरी, आइकोनोग्राफी कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है टर्की। अभी तुर्क जो लोग हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे। जो एनाटोलिया और टर्की का जो आज ज्योग्राफिकल रीजन है वो ओरिजिनली ग्रीक रीजन था। और अगर आप आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको अब्रप्ट चेंज दिखेगा इन द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड कि अचानक से कुछ नया कल्चर आ गया है यहाँ पे। सो इट हैपन्स विद इन्वेजन्स, इट हैपन्स विद माइग्रेशन ऑल्सो। तो भारत में आपको कहीं पर भी माइग्रेशन का भी एविडेंस नहीं मिलेगा, नॉट इवन वन एविडेंस ऑफ माइग्रेशन ऑफ अ फॉरेन कल्चर इनटू इंडिया सम एनी टाइम अराउंड 1500 BC और व्हाटएवर। तो आर्यन माइग्रेशन का भी कोई एविडेंस नहीं है, ना तो कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, ना तो कोई किसी और प्रकार का एविडेंस है। अगर आप तमिल संगम लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें भाई वेदों की बात होती है, उसमें ब्राह्मणों की बात होती है, उसमें पूरे ये भारतवर्ष का जो ज्योग्राफी है अप टू द हिमालयाज और उसके नॉर्थ का भी हिस्सा उसकी बात होती है, उसमें रामायण और महाभारत की बात होती है। तो भाई संगम लिटरेचर में ये, और संगम लिटरेचर बहुत पुराना है, इट इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, मच बिफोर द आर्यन इन्वेजन। और किसी भी तमिल लिटरेचर में आपको कहीं पर भी किसी इन्वेजन की बात नहीं मालूम नहीं है कि देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ एनी फॉरेन इन्वेजन, देयर इज नो anywhere actually, anywhere, not even in any Sanskrit inscription, not even in Sanskrit, not in Sanskrit literature, हाँ, nor is there any inscription, नहीं, nor is there any epigraphical evidence, nor any numismatic evidence, nothing. नथिंग। सो आपको इन्वेजन का कोई एविडेंस नहीं मिलता है, आपको माइग्रेशन का कोई एविडेंस नहीं मिलता है, आर्यन माइग्रेशन का, ना ही आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में, ना ही तमिल संगम लिटरेचर में कहीं पर भी एविडेंस नहीं है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर नाउ ब्रिंगिंग जेनेटिक्स इनटू दिस, जेनेटिक्स, कि भाई हम से जेनेटिक्स ऐसा साइंस है कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि इट्स अ साइंस एंड मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड साइंस, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो अब ये लोग जेनेटिक्स को लाए हैं बीच में। इसके पहले कि आप जेनेटिक्स पे जाएं, हाँ, थोड़ा सा लिटरेचर और आर्कियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। जरूर। जेनेटिक्स इज अ वेरी हैवी सब्जेक्ट, हाँ, तो उस पर हम फिर बाद में चलते हैं पहले। जी। तो जैसे लिटरेचर की बात है तो डॉक्टर डेविड फ्रॉली ने भी इसको रिफ्यूट किया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिटरेचर। हाँ, और उनका आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल है, और बहुत ही सिंपल आर्ग्यूमेंट। वो कहते हैं कि भाई आप ये कहते हैं कि ये लोग जो है ये स्टेप्स से आए, दीज पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेप्स, फ्रॉम सेंट्रल एशिया, फ्रॉम द सेंट्रल एशियन रीजन। Is there any evidence of that literature there, or they wiped it clean first and then they migrated? Exactly. और अब मुझे बताइए, आप दुनिया में बहुत सारे नोमैडिक कल्चर्स हैं, ठीक है, इस जितने भी नोमैडिक कल्चर्स हैं, हाउ मेनी ऑफ देम हैव प्रोड्यूस्ड कॉपियस एडवांस्ड लिटरेचर इन This is सिविलाइजेशन? also Dr. David Frawley's argument. हाँ. One of the arguments, another argument, the second leg of this argument is this, हाँ. जो आप बोल रहे हैं कि भाई show me an evidence of any nomads producing a language of this sophistication. Exactly. Incredibly sophisticated language, incredibly rich It language. is even today the most sophisticated. Even today, absolutely. Even today. Yeah. You simply can't develop a language of this richness, of this depth, wandering around. You simply can't. You have to settle it. You don't have a grammar like this. You don't have a grammar like this. Exactly. पर जो उसके जो वेदांग है, जो आपके 6 वेदांग जिनको बोलते हैं, इसमें आपके क्या शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प और एक और है, तो वो जो 6 वेदांग हैं उसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, स्पेशली द रूट साइंस, निरुक्त is the root science. I think even today in the etymology of most languages, they don't have that kind of a root science. You take one root and you can produce a number of words out of them. It's almost mathematical in nature. Mathematical in nature. Aphorisms. They have the aphorisms and they have algorithms.
ये कहाँ है? ये एफोरिज्म एल्गोरिथम किसी लैंग्वेज में ये बता सकते हैं क्या? एल्गोरिथम्स इन, आई थिंक इट्स ओनली रिसेंट विंटेज, मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स, बिल्कुल बिल्कुल, द फर्स्ट मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स हैव कम आउट ऑफ दिस कल्चर। यस, तो ये नोमैड्स के लाने की क्या संभावना है? बिल्कुल नहीं। और दे ऑल्सो हैव लिंग्विस्टिक आर्ग्यूमेंट्स कि भाई संस्कृत एंड ओल्ड पर्शियन आर सिस्टर लैंग्वेजेस। भाई आपने देखा है संस्कृत का कम्प्लेक्सिटी और फिर आप ओल्ड पर्शियन का कम्प्लेक्सिटी देखिए, देयर इज नो कंपैरिजन।